हेलो दोस्तों, मैं तुम्हारा भाई सौरभ कौशिक अपने यूट्यूब चैनल SK हाई-फाई स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने अपनी सारी वीडियो में कंपटीशन एग्ज़ाम्स में आने वाले सभी फेवरेबल क्वेश्चंस जो हैं उनकी सभी को रखा है जो आपको 100% सफलता दिलाएंगे। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें जिससे मेरी सारी वीडियो आप सभी तक पहुँच सकें। और प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले प्रॉफिट लॉस लेते हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं, पहले थोड़ा सा कंसेप्ट, उसके बाद फिर क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लेते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य या लागत मूल्य भी बोलते हैं इसको, लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस शॉर्ट में इसको CP भी बोल देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य या बिक्री मूल्य भी बोलते हैं इसको। सेलिंग प्राइस। इसको शॉर्ट में बोल देते हैं SP। यानी अगर आप कोई वस्तु खरीदते हो तो जिस मूल्य पर खरीदते हो वो आपका क्रय मूल्य हो गया। और मान लो आपने कोई वस्तु खरीदी और उसको बेच दिया, तो जिस मूल्य पर बेचते हो वो विक्रय मूल्य हो जाता है। तो अब आप कोई वस्तु खरीदते हो और बेचते हो तो आपको लाभ या हानि, उसमें लाभ या हानि होता है। तो लाभ क्या होता है? लाभ, प्रॉफिट। जैसे आपने कोई वस्तु खरीदी और मान लो आपने 10 रुपये की वस्तु खरीदी और आप उसे आपने 15 रुपये में बेच दिया, ठीक है ना। तो आपका विक्रय मूल्य 15 रुपये है और आपने 10 में खरीदी थी, तो आपको लाभ हो गया। तो यानी जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाकर निकल आता है, ठीक है ना। यानी जो प्रॉफिट है वो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब आता है हानि, लॉस। अब मान लो आपने 10 रुपये की वस्तु खरीदी और 5 रुपये में बेच दी, तो 5 रुपये की हानि हो गई। तो यानी जो लॉस आता है वो CP में से SP घट जाता है, ठीक है ना। उसके बाद लाभ परसेंट। लाभ परसेंट, लाभ और हानि परसेंट दोनों क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं, ठीक है ना। यानी जो लाभ और हानि दोनों निकाले जाते हैं वो क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं। तो लाभ परसेंट क्या होता है? लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100, ठीक है ना। और हानि परसेंट जो होती है वो हानि ले लो, हानि ओवर क्रय मूल्य गुणा 100। यानी अगर लाभ परसेंट है तो लाभ कितना हुआ है और किस क्रय मूल्य पर हुआ है इनटू 100 करके लाभ परसेंट निकल आता है। हानि परसेंट है, हानि जितनी हुई है कितने क्रय मूल्य पर हुई है और 100 का गुणा कर देंगे तो उससे हानि परसेंट निकल आता है। बस केवल ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बाद बाकी हम सभी सारे क्वेश्चन जो हैं वो रेशियो और परसेंटेज से करेंगे, ठीक है ना। तो हम अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं कुछ। तो देखो, जैसे इसमें एक वस्तु को 77 रुपये में बेचने पर 16.2/3% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, ठीक है ना। तो अब इसमें जो लाभ हो रहा है वो कितने परसेंट हो रहा है? 16.2/3%। तो 16.2/3% को रेशियो में चेंज कर लेंगे तो इसका रेशियो कितना होता है? 1/6। और जो लाभ और हानि निकाले जाते हैं वो किस पर निकाले जाते हैं? क्रय मूल्य पर। तो यानी ये नीचे वाला क्या है? ये CP हो गया और ये 1 रुपये का ये प्रॉफिट हो गया। और लाभ की बात कर रहा है तो ये प्रॉफिट हो गया। अब 6 रुपये CP है और 6 रुपये पर 1 रुपये का लाभ हो रहा है, तो यहां लिख लेते हैं हम CP SP, ठीक है ना। तो CP 6 रुपये था, 1 रुपये का लाभ हो रहा है,
तो एसपी कितना हो गया 7 रुपये भाई, 6 रुपये में खरीदी, 1 रुपये का लाभ हो गया उसने बेच दिया तो, ठीक है ना, तो 7 रुपये एसपी हो गया। अब जो वो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वस्तु को 77 रुपये में बेचने पर, क्या करने पर, बेचने पर, तो यानी ये 77 रुपये ये क्या दे रखा है, ये आपको दे रखा है एसपी। तो एसपी यानी 7 रेशियो जो है वो 77 के बराबर है, ठीक है ना। तो 1 रेशियो यहां से कितना हो गया 77/7 यानी कितना हो गया 11, ठीक है ना। तो 1 रेशियो 11 हो गया। तो इसमें जो 6 रेशियो है वो कितना हो जाएगा, यानी 1 रेशियो का इसमें गुणा कर दिया, 11 6 66 रुपये, तो यानी इसका जो क्रय मूल्य आया वो कितना आया 66 रुपये आया, ठीक है ना। आई होप ये समझ में आ गया होगा। पहले रेशियो में चेंज कर लिया, फिर सीपी एसपी, 6 रुपये पर 1 रुपये का लाभ हो रहा है तो सीपी 6 है, एसपी 7 हो गया, और जो है विक्रय मूल्य 77 दे रखा है, 7 रेशियो 77 के बराबर है, 1 रेशियो 11 हो गया, तो 6 रेशियो 66 हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। अब इसमें क्या हो रहा है, हानि हो रही है, तो कितनी हो रही है वो हानि, 10% की हानि हो रही है, ठीक है ना। तो 10% की हानि, तो 10% कितना होता है 1/10, 1/10 हो गया, तो ये सीपी हो गया और ये लॉस हो गया, यानी 10 रुपये पर 1 रुपये की हानि हो गई। तो आपका सीपी और एसपी लिख लें यहां पर, तो सीपी तो 10 है, अब 1 रुपये की हानि हुई है, तो इसका मतलब उसने कितने रुपए में बेचा होगा, कितने रेशियो में बेचा होगा 9 में, 1 रुपये की हानि हुई है ना भाई। तो अब इसमें क्या कह रहा है ये 72 रुपये में बेचने पर, यानी इसका मतलब ये क्या दे रखा है एसपी दे रखा है, तो 9 जो है वो किसके बराबर है 72 के, तो 1 रेशियो कितना हो गया 9 8 72, ठीक है ना। 1 रेशियो 8 है तो 10 रेशियो कितना हो गया 8 का इसमें गुणा कर दिया, तो 8 ढाई 80 रुपये, तो इसका जो है क्रय मूल्य कितना निकल के आ गया, तो इसका क्रय मूल्य 80 रुपये। अब इस तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। कोई आदमी क्रय मूल्य पर 20% का लाभ प्राप्त करता है, तो विक्रय मूल्य पर उसका लाभ क्या होगा। अब देखो जो प्रॉफिट और लॉस दे रखा होता है, कितना परसेंट दे रखा है, पहले उसको रेशियो में चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें 20% का लाभ प्राप्त हो रहा है, तो 20%, तो 20%, 20×5 100, यानी 1/5, तो यानी ये सीपी है और ये प्रॉफिट हो गया, ऊपर प्रॉफिट हो गया ये, तो इसमें सीपी और एसपी, तो सीपी इसका कितना है 5, 1 रुपये का लाभ हो रहा है तो कितने में बेचा होगा 6 में बेचा होगा, ठीक है ना। तो अब ये जो लाभ था वो किस पर था, क्रय मूल्य पर। अब विक्रय मूल्य पर लाभ निकालना है तो नीचे विक्रय मूल्य लेना पड़ेगा, तो विक्रय मूल्य कितना आया है 6, तो यानी विक्रय मूल्य पर लाभ जो प्रॉफिट परसेंट विक्रय मूल्य पर होगा, तो विक्रय मूल्य कितना है 6, तो नीचे 6 ले लिया इंटू 100, तो यानी 1/6, 1/6 क्या होता है 16 सही 2/3%, ठीक है ना। अब इसके बाद अगला देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। एक आदमी अपना लाभ विक्रय मूल्य पर 14 सही 2/7% लेता है, तो क्रय मूल्य पर उसका लाभ कितना होगा। तो सबसे पहले 14 सही 2/7% विक्रय मूल्य पर लाभ है, ठीक है ना। 14 सही 2/7% कितना होता है रेशियो 1/7 होता है, ठीक है ना। तो विक्रय मूल्य पर लाभ है ये, तो इसका मतलब ये जो लाभ प्रॉफिट निकाल ये दे रखा है, किस पर दे रखा है विक्रय मूल्य पर, तो नीचे क्या है विक्रय मूल्य एसपी और ये प्रॉफिट, ठीक है ना। लाभ की बात कर रहा है तो प्रॉफिट हो गया, तो सीपी और एसपी, तो एसपी तो इसका 7 है, 1 रुपये का लाभ हुआ था, 1 रुपये का लाभ हुआ था, तो इसका मतलब सीपी कितना था 6 था, तभी तो 7 में बेचने पर 1 रुपये का लाभ हुआ था, ठीक है ना। तो अब इस पर क्रय मूल्य पर लाभ निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल, प्रॉफिट कितना हो रहा है 1 का ही हो रहा है, और किस पर लाभ निकालना है क्रय मूल्य पर, तो 6 × 100, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 16 सही 2/7%, सॉरी 16 सही 2/3% होता है ना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में
5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो हानि या लाभ परसेंट क्या होगा। ठीक है ना। तो सीधा सिंपल सिस्टम, यानी 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो 5 SP कर लिया, 5 SP इजुकल 3 और 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, तो 3 CP। जब हम प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं तो वो किस पर निकालते हैं, CP पर ही निकालते हैं ना। तो CP को इसके नीचे ले आओ, तो SP ओवर CP इजुकल, और ये 3 है ही, ये यहां से ये यहां पर आ गया, यानी SP 3 है, CP 5 है। इसका मतलब 5 में खरीदी थी, 3 में बेची, तो क्या हुआ, हानि हुई ना भाई, जो विक्रय मूल्य है वो कम है, तो लॉस परसेंट, तो हानि कितनी हुई, 2 की हुई, तो 2 की हानि। ठीक है ना। और जो लाभ हानि निकाले जाते हैं वो किस पर निकाला जाता है, CP पर, तो 2, और ये CP कितना है 5 इंटू 100। ठीक है ना। तो 5 दूनी 10, 20, तो 20 दूनी 40%। ठीक है ना। चलो ये 5-5 करके ही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है फिर, और धीरे धीरे पार्टों में डिवाइड करके सारे क्वेश्चंस, ब्रांडेड क्वेश्चन, सारे चैप्टर्स के ब्रांडेड क्वेश्चन करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी करना, बताना मुझे कैसी लगी वीडियो। ठीक है ना। ओके।